Welcome back to our YouTube channel, and today we'll discuss of class 7th chapter name is verb and kinds of verb, and chapter number is 10. वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब। हम यहाँ पर वर्ब और काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 7th में। हालांकि वर्ब के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, एंड वी हैव मेंशन्ड ऑलरेडी अबाउट वर्ब, but I think that I don't remember properly, and it was I think in 7th or 8th, in 6th or 8th standard, but I'm just teaching you verb of class 7th standard. Verb, a verb is a word that denotes a state of being. वर्ब वो है जो ये डिनोट करता है किसी भी बीइंग का होने का स्टेट शो करता है, या पोजीशन या एक्शन, अवस्था, अधिकार या कोई एक्शन होने का शो करता है। जैसे चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये चैप्टर आपका 10 है, अब इसको इरेज करते हैं। क्लास 7 काइंड ऑफ वर्ब में सेकंड चैप्टर 10 इसको इरेज कर देंगे, फिर इसकी मदद से अच्छे से समझेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये क्या होता है, चलिए हम पहला एग्जांपल लिखेंगे। द टीचर कॉल्ड द बॉय। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, यहाँ पे वर्ब मालूम है कॉल, ऑब्जेक्ट है बुलाया। टू हुम, किसको किसको बुलाया, टू हुम वर्ब कॉल। तो भाई कॉल हुम बुलाया तो ठीक है, जैसे कि कॉल हुम बुलाया किसे, कॉल हुम, तो वो आ गया आपका बॉय, द बॉय। आप यहाँ करेंगे कॉल्ड भाई, यू कॉल समवन, अरे कॉल्ड हुम, यू कॉल्ड हुम, तो कॉल्ड हुम मतलब बुलाया किसे, बुलाया लेकिन किसे, द बॉय को। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इज दैट क्लियर? द बॉय इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कॉल्ड। बॉय ऑब्जेक्ट है, द वर्ब कॉल्ड, कॉल्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, द सर्वेंट ब्रोक द प्लेट। The servant broke the plate. Broke what? ना ये broke what? भाई तोड़ा, I broke something. Broke what? Broke what? Plate. This is your, the break is object of a word broke, broke का object the plate है। broke what? The plate, the plate is object of verb broke, plate is object of the word broke, broke का object the plate है। भाई तोड़ा तो क्या तोड़ा, so the servant broke the plate, broke what? Plate. Broke what? Plate. He broke the plate. Okay? So I think you understood it very well. Let's move on. Another thing, हम यहाँ पे नोट भी कुछ लिखा उसको भी पढ़ लें। If we frame a question using question word, what, who and verb, the word we get the as answer object of verb। जब हम इन क्वेश्चन वाले वर्ड को यूज करते हैं, इससे हम लोगों को ऑब्जेक्ट मिलता है जो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। वी गॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हमको
मिल जाता है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब में आते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर लेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब में आ जाते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब में आ जाए। चलिए काइंड्स ऑफ वर्ब में आ जाए। काइंड्स ऑफ वर्ब क्या हुआ, वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वर्ब दो मतलब वर्ब हो सकता है तो ट्रांजिटिव या तो इंट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि वर्ब आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज अ ट्रांजिटिव, सेकंड इज अ इंट्रांजिटिव। चलिए देखते हैं कौन से ट्रांजिटिव वर्ब को देख लेते हैं। नोट द यूज ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। हमने 6 या 7 के चैप्टर में वर्ब को, ट्रांजिटिव वर्ब को बखूबी समझाया है। यू ऑल कैन वॉच। पहला एग्जांपल, ये काइंड्स ऑफ वर्ब चलिए इसको इरेज करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, the milkman filled the bucket with milk। तो filled, milkman filled what? Milk। filled what? Bucket। with which? किससे? what which? अब आप देख लीजिए द मिल्क, आपको यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब देखना है तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब, हमको ऑब्जेक्ट यहाँ लेना नहीं है, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, फिल्ड। तो भाई भरा तो कुछ ना कुछ तो भरा, क्या भरा? यू फिल्ड समथिंग, फिल्ड व्हाट? फिल्ड बकेट। विद विच? विद मिल्क। भाई दूध से, जो मिल्कमैन था, जो ग्वाला था, जो दूध वाला था, उसने बाल्टी को भरा दूध से, मतलब वो जिसे पानी भरते हैं वैसे दूध से बाल्टी भरी हुई थी। तो द मिल्कमैन फिल्ड द बकेट विद द मिल्क। ओके, सो योर फिल्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड, राजू पेंट्स पिक्चर। राजू पेंट्स पिक्चर। पेंट्स व्हाट? पिक्चर। लेकिन ये तो हम ऑब्जेक्ट पता कर रहे हैं, लेकिन ये भाई करता है, क्या करता है? पिक्चर। तो पिक्चर को क्या करता है? पेंट करता है। हम आपको ट्रांजिटिव नहीं बता रहे हैं कि ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करता है उसे ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ये पेंट्स ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कर रहा था, किया भी और है भी, इसीलिए ये जो पेंट्स है आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब requires an object to make a complete sense, that is called transitive verb। I hope you are getting very well। तीसरे एग्जांपल में आ जाए, तीसरे में आ जाए, we learn a lesson। We learn a lesson। We learn what? Lesson। So this verb requires an object, and object is our lesson, so your lesson is a
This is a transitive. Is that okay? So I think that you all understood very well the kinds of verb. First is a transitive verb. Second is a अब आप आ जाइए a verb requires an object to complete its meaning sense is called transitive. As I already told you the definition of transitive verb and what is the real the transitive that requires an object that is called the transitive verb. And same thing has been mentioned. Same things are given in your textbook, in your grammar book. You all can understand. So अब हम intransitive की तरफ बढ़ते हैं. Let's move on intransitive verb. Erase it first of all. इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया. तो इंट्रांसिटिव में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना करे और आ जाए. जैसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना करे और मतलब सही लिखे. ही सैट डाउन. Is there any object in this sentence? Yeah. In this sentence there is no any object. It means this sentence, this verb does not require any object to make a complete meaning of a sentence. So it is considered to be a intransitive verb. So this is your sat is an intransitive verb. We go to school. So there are two examples and I am going to tell you only. People crowded to see their favorite leader. लोगों ने अपने फेवरेट टीचर को देखने के लिए भीड़ लगा ली, है ना. तो इन अबव सेंटेंस द वर्ब डू नॉट, जो भी अभी हमने सेंटेंस बोले एक लिख दिया है, दो और है मैंने वर्ली बोल दिया है, नोट में लिखा है. आप जो भी तीनों सेंटेंस रिक्वायर है, ये तीनों सेंटेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं कहते हैं. उसके बावजूद भी उसके विपरीत भी ऑन द कॉन्ट्रेरी वो कंप्लीट सेंस बना रहे हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं. अच्छा ही सेड, उसमें डोंट आस्क द क्वेश्चन. इसमें क्या है, आप जीरो लीजिए और आपने नोट में दिया है वर्ब डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ सेंस कंप्लीट. ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं करता. वी डोंट आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. ही सेड व्हाट, क्या बैठा. या पीपल क्राउडेड व्हाट, पीपल ने भीड़ लगाई क्यों. वी गो व्हाट, हम जब जाते हैं कहाँ, क्या जाते हैं. सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव, जिनमें व्हाट वर्ड समझ में आता है वो इंट्रांजिटिव होते हैं. अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ सेंस बट मेक्स अ गुड सेंस. वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं सेंस बनाने के लिए, बल्कि गुड सेंस बनाते हैं खुद से, वो कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को एक दो कॉलम बनाएंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का, दोनों आपस में चेक कर लेंगे. ये इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव है द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस. देखिए अब ये स्टॉप वर्ड है, देखो दोनों में आ गया. स्टॉप इसमें भी है, स्टॉप इसमें. द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, द बस स्टॉप्ड. अब आप ये देखिए यहाँ पे ड्राइवर ने क्या रोका, स्टॉप्ड व्हाट, बस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है ड्राइवर ने रोका तो कुछ ना कुछ रोका होगा. इट मींस यहाँ पे स्टॉप ट्रांजिटिव. द बस स्टॉप्ड, इसका मतलब है बस रुक गई. इसका मतलब है कि जो यहाँ पे बस है
वो रुक गई, स्टॉप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं किया, हम लोग उसका मतलब समझ गए और मैं बखूबी से समझ में आ गया। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दोनों में काउंट किए जा सकते हैं, ट्रांजिटिव विद ट्रांजिटिव। अगर मैं आपको ऐसे ही दे दूं ये स्टॉप, ऐसे ही पूछ लूं कि सर ये कौन सा वर्ब है, तो आप इसे ना तो ट्रांजिटिव, यू कैन नीदर से ट्रांजिटिव नॉर intransitive. It is a both transitive and intransitive because it is depend upon your use. If you use transitively this word, if this word is used transitively, so this is a transitive. If this word is intransitively used, it is an intransitive word. So it depends upon and how do you use. If you use it transitively, then it is a transitive, as I already told you earlier. Second is a छोटा सा एग्जांपल लेंगे लेकिन वही ले लेंगे। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड इन देयर फील्ड है, यहाँ पे हम देयर लगा दें, THEIR। द फार्मर ग्रोज क्रॉप इन देयर, सॉरी यहाँ पर हटा के THEIR इन देयर फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, दीज प्लांट्स ग्रो फास्ट, दीज प्लांट्स ग्रो फास्ट। तो यहाँ पे फार्मर ने ये यहाँ पे जो ग्रो वर्ड है, इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, व्हाट ग्रोज व्हाट क्रॉप्स, ओके। दीज प्लांट्स ग्रो फास्ट, ये प्लांट जल्दी बढ़ते हैं या जल्दी उगते हैं, जल्दी स्पीड में इनकी वृद्धि होती है। तो it may be intransitive and transitive both, but as I already told you, it depends upon your use. ये आपकी यूज पर डिपेंड करता है कि how you use. तो यहाँ पे तो ट्रांजिटिव है, यहाँ पे ट्रांजिटिव है, प्लान तो ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट रिक्वायर करते हैं, कुछ ऐसे जो ऑब्जेक्ट रिक्वायर करते हैं। ठीक है, तो I think and you understood very well, and we'll develop next video verb of incomplete predication. वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन पढ़ाएंगे, 1 मिनट अब आप कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट में कहते हैं हम ऐसे। अब इस पर हम सेकंड वीडियो भी बनाएंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन पे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू so as to explain you very well. Okay, thank you so much. Press the bell icon for the latest update.